क्या आप सिर्फ हार्ड वर्क करके अमीर बन सकते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? सोचिए, अगर अर्जुन सिर्फ तीर चलाना जानता होता पर श्री कृष्ण का गाइडेंस ना होता, क्या वो महाभारत जीत पाता? नवल रविकांत एक ऐसा नाम जिसने ये साबित किया कि पैसा, हैप्पीनेस और क्लैरिटी ये तीनों एक साथ मिल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी लाइफ से वो लेसन्स जो शायद स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी बुक रीड्स पर, जहां हम बुक से निकालते हैं वो वैल्यू जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज हम बात करेंगे दी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की, एक ऐसी किताब जो वेल्थ और बैलेंस लाइफ का ब्लूप्रिंट देती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हैप्पीनेस और माइंड पीस के सबसे पावरफुल सीक्रेट की, जो खुद नवल ने अपनी लाइफ से सीखा है। नवल कहते हैं, यू नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन इक्विटी। मतलब, अगर आप सिर्फ टाइम के बदले मनी कमा रहे हैं, जैसे 9 से 5 जॉब, तो आप हमेशा लिमिटेड रहेंगे। एसबीआई में काम करते हुए मैंने देखा कि जो लोग सिर्फ ईएमआई और सैलरी के साइकिल में फंसे रहते हैं, वो अक्सर रिटायरमेंट के बाद भी रिलैक्स नहीं कर पाते। और जो बिजनेस ओनर होते हैं, वो हाई वेल्थ एंजॉय करते हैं। नवल का ये आइडिया एक माइंड शिफ्ट है। आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां मनी आपके लिए काम करे। प्रोडक्ट, मीडिया और कोड, ये 3 चीजें हैं जो आपको टाइम एक्सचेंज किए बिना अमीर बना सकती है। आप एक YouTube वीडियो बनाते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंचता है। एक बार एफर्ट, बार बार रिजल्ट, यही है कंपाउंड इफेक्ट, जो वेल्थ क्रिएशन की असली जड़ है। नवल ने एंजल इन्वेस्टिंग किया, ट्विटर, उबर जैसे स्टार्टअप्स में। वो खुद को प्रोडक्ट, कोड और कैपिटल का मास्टर मानते हैं। लेकिन अमीर बनने से भी बड़ी चीज है फ्रीडम, क्योंकि अगर पैसा है पर माइंड अनस्टेबल है तो सब बेकार है। यहाँ एक और जरूरी बात है, वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि वो लाइफस्टाइल होती है जो आपको अपने डिसीजन खुद लेने की पावर देती है। मैंने ये बात तब महसूस की जब मुझे एक प्रमोशन के बदले कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल मिला। उस टाइम मुझे समझ आया कि पैसा कम और टाइम ज्यादा वैल्यू रखता है। अगले हिस्से में जानेंगे कि नवल कैसे सोचते हैं टाइम, चॉइस और फ्रीडम के बारे में। नवल कहते हैं, द अल्टीमेट गोल इज नॉट मनी, इट इज फ्रीडम। और ये आज की दुनिया में सबसे कम समझी जाने वाली बात है। रामायण में भी राम को वनवास मिला, वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास अपने डिसीजन लेने की फ्रीडम थी। नवल के लिए भी असली वेल्थ का मतलब है, आप किसके साथ काम करते हैं, आप डिसाइड करें। क्या काम करते हैं, आप तय करें। और कब करते हैं, आप कंट्रोल करें। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि रियल सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप अपने दिन का शेड्यूल अपने हिसाब से बना पाए। एक टाइम था जब मैं हर सुबह बिना सोचे ऑफिस भागता था, लेकिन अब मैं पहले मेडिटेशन करता हूं, फिर दिन की दिशा तय करता हूं। ऐसे स्किल्स सीखिए जो रेयर और वैल्यूबल हो, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर स्टोरी टेलिंग। स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज है जो सिर्फ आपको आता है और जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जैसे किसी इंसान का एक्सपीरियंस, उसका स्टाइल, उसका माइंडसेट, ये सब मिलकर उसे यूनिक बनाते हैं। नवल मानते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर पैशन और क्यूरियोसिटी से आती है, डिग्री से नहीं। इसलिए अगर कोई चीज आपको अंदर से पुकार रही है, चाहे वो पॉडकास्ट बनाना हो या टीचिंग, तो उसे नजरअंदाज मत करो। मैंने खुद भी यही सीखा कि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्किल्स और लेवरेज ही मुझे फ्रीडम दे सकते हैं। इसलिए मैंने YouTube चैनल शुरू किया ताकि जो सीखा वो औरों तक पहुंचे और मेरे टाइम का असर डबल हो।
नवल कहते हैं, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स और प्रोजेक्ट्स बनाओ जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करें। और मैंने भी देखा है, जिन दोस्तों और टीममेट्स के साथ मैंने ट्रस्ट का रिश्ता बनाया, वो आगे चलकर मेरे ग्रोथ के असली पार्टनर बने। लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर माइंड रेस्टलेस है तो सब अधूरा है। नवल के मुताबिक असली गेम पैसा या फ्रीडम का नहीं है, बल्कि पीस ऑफ माइंड का है। अगले हिस्से में जानेंगे हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस का वो फॉर्मूला जो आपकी लाइफ बदल सकता है। नवल का सबसे गहरा मैसेज, अ काम माइंड, अ फिट बॉडी एंड अ हाउस फुल ऑफ लव। दीज थिंग्स कांट बी बॉट, दे मस्ट बी अर्नड। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख बाहर ढूंढता है वो माया में खो जाता है, लेकिन जो अपने अंदर देखता है उसे अमर ज्ञान मिलता है। हैप्पीनेस एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। हर सुबह मेडिटेशन और थैंकफुलनेस से शुरुआत करें। कम बोले, ज्यादा ऑब्जर्व करें। अपने थॉट्स को नोटिस करें बिना किसी जजमेंट के। नवल कहते हैं, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी until you get what you want। मतलब जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा स्ट्रेस। मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया जब मैंने एक ही टाइम पर कई गोल सेट कर लिए और नतीजा हुआ थकान और कंफ्यूजन। अब मैं फोकस करता हूं कुछ लिमिटेड टारगेट्स पर और ज्यादा प्रेजेंट महसूस करता हूं। नवल मेडिटेशन को एक तरह का माइंड डिबगिंग टूल मानते हैं, जो आपके थॉट्स को क्लियर करता है। अगर हर दिन 10 मिनट शांति से बैठकर हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, तो अंदर की क्लैरिटी काफी बढ़ती है। मैंने भी ये हैबिट डेवलप की है और ऑनेस्टली इससे नींद भी बेहतर हुई है और डिसीजन मेकिंग भी। नवल एक और बात कहते हैं, रीड मोर। बुक्स आपके माइंड को टाइम से आगे ले जाती है, इसलिए मैं हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ता हूं और जो भी सीखता हूं वो आपके साथ यहां शेयर करता हूं। अमीर बनो, लेकिन अपनी फ्रीडम सेव करके। खुश रहो, लेकिन किसी की कॉपी बनने की बजाय अपने यूनाइकनेस में। तो दोस्तों, ये थी दी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की वो लर्निंग्स जो मेरी लाइफ में गूंज रही हैं और उम्मीद है आपकी सोच को भी टच किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नवल की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा रियल लगी। और याद रखना, खुश रहना भी एक स्किल है और सच्ची वेल्थ वही है जो माइंड को शांति दे। आप भी एक बार जरूर इस किताब को पढ़ें। किताब खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिनी बुक रीड्स पर आपको मिलता रहेगा ऐसा ही नॉलेज, कहानियों और क्लासिक विजडम के साथ। तो अगली वीडियो तक अपने माइंड, टाइम और एनर्जी का सही यूज करें। धन्यवाद।